जय जिनेन्द्र। आज हम श्रेणिक चरित्र का पार्ट 11 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। इसके पहले हमने देखा था कि श्रेणिक ने कैसे वो मदमस्त हाथी को अपने वश में किया था। अब टॉपिक है नंदश्री की अभिलाषा की पूर्ति का वर्णन। जब महाराज वसुपाल ने सकल गुणों से संपन्न, प्रतिभाशाली, असाधारण वीर तथा रूपवान कुमार श्रेणिक को अपने निरंकुश मदमस्त गयंत पर चढ़ा हुआ देखा, तब महाराज के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे कुमार के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने हर्ष को प्रकट करते हुए बड़े विनम्र शब्दों में बोले, हे कुमार, तुम वीरों के शिरोमणि हो, तो अपने अत्यंत पुण्य फलों के भोगने वाले हे युवक, बोलो तुम्हारी क्या मनोभिलाषा है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हें उसे पूर्ण करने का वचन देता हूँ। हे उत्तम उत्तम गुणों के पूर्णागार, इसमें तुम्हें तनिक भी न संकोच करो। मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूँगा। महाराज वसुपाल से इस प्रकार इच्छानुसार मांगने के लिए कहने पर कुमार श्रेणिक के हृदय में स्वाभिमान जागृत हो उठा तथा लज्जावश मौन हो गए। जब इस प्रकार महाराज के कहने पर भी कुमार श्रेणिक ने उससे कुछ नहीं मांगा तथा मौन खड़े रहे, तब लोग कुमार से कहने लगे, अरे भाई, बड़ा उत्तम अवसर है, इस बहती गंगा में अपने हाथ क्यों नहीं धो लेते? ऐसे शुभ संयोग को क्यों व्यर्थ गवा देते हो? सेठ इंद्रदत्त भी वहाँ पर उपस्थित थे। वे समझ गए कि कुमार जैसे स्वाभिमानी पुरुष रत्न के लिए यह कदापि संभव नहीं कि वे मुंह खोलकर कुछ मांगे। अतः सेठ ने महाराज से कहा, हे महाराज, यदि आप कुमार के ऊपर प्रसन्न होकर इन्हें कुछ देना चाहते हैं तो अपने नगर तथा समूचे राज्य भर में 7 दिनों तक अभय दान की घोषणा कर दे, जिससे कि कोई भी 7 दिवस पर्यंत हिंसा कर्म न करे। आपकी इतनी ही कृपा करने से कुमार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ इंद्रदत्त की उक्ति सुनकर महाराज ने कहा, यदि इसी पर कुमार प्रसन्न है तो मैं उनकी हृदय की अभिलाषा का अवश्य पूर्ण करूँगा। इस प्रकार कहकर महाराज ने अपने नगर तथा राज्य भर में जीव हिंसा से 7 दिन पर्यंत अभय की मुनादी करवा दी। नंदश्री की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। उसके हृदय में अपनी अभिलाषा की पूर्ति के कारण आनंद के समुद्र उमड़ पड़ा। जिस प्रकार जल को सिंचाई से नवीन लता प्रस्फुटित होती है, उसी प्रकार नंदश्री के मन में शांति की छटा दिखाई देने लगी। इस प्रकार वह शुभ लग्न, नक्षत्र, तिथि एवं वार आग पहुंचा, जिसकी प्रतीक्षा से वह दिन रात अधीर रहा करती थी। नियत समय पर उसके एक अत्यंत रूपवान, सुंदर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। कमल के समान उसके नेत्र सुंदर थे, चंद्रमा के समान उसकी कांति थी। नंदश्री के पुत्र होने का आनंददायक समाचार समस्त नगर में घर घर फैल गया। लोग आनंद के साथ खुशियां मनाने लगे। नंदश्री के हर्ष का भी कुछ पारावार नहीं था। सेठ इंद्रदत्त के घर में पुत्रोत्सव की चहल पहल मच गई। सुंदरियों ने बधाई के गीत गाए, बंदीजनों ने मंगलगान की बधाई दी। वाद्य वादन से सेठ इंद्रदत्त का भवन गूंज उठा। नंदश्री ने अभय दान के स्वप्न देखे थे, अतः उसी उपलक्ष्य में नवजात शिशु का नाम अभय कुमार रखा गया। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। उसका अंग प्रत्यंग तेजपूर्ण था। बालक का लालन पालन उचित रीति से होने लगा। सबकी दृष्टि से प्रतिभाशाली, तेज पुंजधारी सुंदर बालक पर थी। उसको देखने से यही ज्ञात होता था कि इसके समान त्रिभुवन में कोई अन्य मनोज्ञ, आनंददायक, होनहार बालक नहीं है। उत्तम देख रेख में बालक अभय कुमार ने अपनी कुमार अवस्था में पदार्पण किया। अल्पकाल में वे संपूर्ण शास्त्रों में पूर्ण ज्ञाता हो गए। कुमार श्रेणिक एवं नंदश्री का समय आनंद के साथ भोग विलास में व्यतीत होने लगा। भला आनंदमय घड़ियों के बीतने कितनी देर लगती है। इस प्रकार कुमार श्रेणिक अपनी पत्नी नंदश्री के साथ सेठ इंद्रदत्त के महल में आनंदमय भोग विलास का जीवन बिताते रहे। महाराज उपश्रेणिक का निधन एवं कुमार श्रेणिक का आगमन। प्रिय पाठकगण, कुमार श्रेणिक का वर्णन पढ़ते पढ़ते मंत्रमुग्ध मग्न हो गए। महाराज उपश्रेणिक का कुछ समाचार देना भी आवश्यक है, जिसके पढ़ने के लिए हमारे सहृदय पाठक उत्सुक होंगे। जब महाराज उपश्रेणिक के निष्कंटक राज्य करते करते यह समझा कि अब उनकी मृत्यु सन्निकट है, तब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र चिलाती को अपने विशाल राज्य का युवराज बना दिया। स्वयं राज्यकार्य से विरक्त होकर परमार्थ चिंतन में दिन रात्रि बिताने लगे। थोड़े दिन के बाद महाराज उपश्रेणिक का प्राणांत हो गया। महाराज की मृत्यु के समाचार से सारे नगर में शोक की घनघोर घटाएं घिर आई।
क्या घर एवं क्या बाहर, सर्वत्र हाहाकार मच गया। लोग महाराज के निधन पर शोक समुद्र में गोते लगाने लगे। महाराज उपश्रेणी की जितनी रानियां थी सब माथा धुन धुन कर रोने लगी। काल बलि को भला कौन रोक सकता है, जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है। अतः रानियों ने वैद्य वेश धारण किया एवं सौभाग्य सूचक चिन्हों को त्याग कर शोक के चिन्ह ग्रहण कर लिए, मानो महाप्रतापी महाराज उपश्रेणी की मृत्यु से सारा संसार ही उनके लिए अंधकारमय हो गया हो। महाराज उपश्रेणी का देहवासन हो जाने पर कुमार चिलाती ही मगध देश का सम्राट बना। वह राज्य पाकर परम स्वतंत्र, न शीश पर कोई भावे, मन ही कर ही सोई सोई के अनुसार महा उत्पाती एवं उच्छलंग हो गया। निरंकुश होने के कारण उसका अत्याचार बढ़ता रहा। राज कार्य में सहायता देने वाले उत्तम आत्मीय परिषद एवं सामंतों के होते हुए भी राजनीति में कोरे उस नादान चिलाती ने राज्य करने में अपनी अयोग्यता का परिचय दिया। क्या धनी एवं क्या निर्धन प्रजा का पर उसका निर्गम अनाचार मानो दूधारित खड़क की तरह अपना भीषण वार करने लगा। उसके भीषण दमन के मारे प्रजा त्राही त्राही पुकारने लगी। समस्त प्रजा में चिलाती के मूढ़ शासन से ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी लोग के आर्त हृदय से एक स्वर में ही हाहाकार निकलकर आकाशमंडल में गूंजने लगा कि चिलाती भारी अन्यायी तथा पापी दुष्टात्मा है। इसके अत्याचार के आगे सबकी नाक में दम हो रहा था। इसने सबको लोहे के चने चबवा दिए हैं। चिलाती के निरंकुशता से राजमित्रों के होश हिरण हो गए। सब लोगों ने विचारा कि इससे राज्य शासन नहीं चल सकता। अंत में सबका ध्यान उस निर्दोष निर्वासित युवराज पर गया, जिसे स्वर्गीय महाराज ने अनायास ही राज्याधिकार से वंचित कर देश त्याग के लिए बाध्य कर दिया था। पाठकगण उस व्यक्ति को अवश्य जान गए होंगे। वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं वरन राजकुमार श्रेणी की है, जिनकी वीरता पर प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता के कायल राजा से लेकर रंक तक थे। समस्त प्रजाजन एवं मंत्रियों ने परामर्श कर कुशल दूत के द्वारा श्रेणी के पास शीघ्र पधारने के लिए एक पत्र भेजा। पत्र में राज्य शासन संभालने के लिए प्रार्थना भी की गई तथा उनके पिता महाराज उपश्रेणी के स्वर्गारोहण की सूचना भी थी। दूत शीघ्रता के साथ मार्ग तय कर कुमार श्रेणी के पास पहुंच गया एवं सादर प्रणाम करके पत्र दिया। उसने राजकुमार से निवेदन किया, हे कुमार, आप तत्काल मेरे साथ राजगृह चलिए। पत्र पढ़कर तथा साथ ही दूत के मुख से राजगृह का समस्त वृत्तांत सुनकर राजकुमार अत्यंत दुखी हुए। कुमार ने सेठ इंद्रदत्त को प्रणाम कर राजगृह नगर का अद्योपांत वृत्तांत कह सुनाया। उनके हाथ में वह पत्र दे दिया एवं निवेदन किया, राजगृह में मेरा पहुंचना अब नितांत आवश्यक है, जिसके लिए यह दूत आया है। अतः आप कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बिना आपकी आज्ञा के मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। राजकुमार की प्रस्थान की बातें सुनकर सेठ इंद्रदत्त अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि अब कुमार के दूर चले जाने से उनके वियोग में मन में बहुत क्लेश होगा। किंतु राजकुमार के बहुत समझाने बुझाने पर सेठ इंद्रदत्त ने प्रसन्न चित्त से उन्हें तत्काल गमन हेतु अपनी भी सहमति व्यक्त कर दी। अब राजकुमार ने सोचा कि नंदृष्टि से कैसे प्रस्थान की स्वीकृति लूँ, देखे वह क्या कहती है, मेरे प्रस्थान की अनुमोदना वह करती है या नहीं करती है। इस प्रकार मन में विचार कर कुमार नंदृष्टि के निकट गए। उससे दूत के आगमन एवं पत्र द्वारा अपने बुलाए जाने का सारा समाचार कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे प्राण प्रिय, हे चंद्रमुखी, हे गजगामिनी, मेरे पिता महाराज उपश्रेणी का स्वर्गारोहण हो गया है। उससे राज्य में भारी हलचल मच रही है। यद्यपि इस समय राज्य शासन कुमार चिलाती कर रहा है, किंतु उसके शासन में प्रजा में तीव्र असंतोष फैल रहा है। अतः हे सुंदरी, मेरा वहाँ पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो प्रजा में असंतोष अपनी सीमा पार कर जाने का भय है। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए हमारे प्रिय पुत्र अभय कुमार के साथ यहीं रहो। मैं राज्य शासन अपने हाथ में लेते ही तुम दोनों को शीघ्र बुलवा लूँगा। राजकुमार के ऐसे वियोग सूचक वचन सुनकर नंदश्री अत्यंत उदास हो गई। उसके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। कुमार के जाने के बाद से उसे व्रज के समान लगी। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह काठ की पुतली की तरह निश्चल हो गई। उसका मुख कमल कुम्हला गया। कुमार ने नंदश्री की ऐसी दशा देखकर उसे बहुत समझाया, फिर संतोषप्रद मधुर वचन कहकर उसका हृदय शांत किया।
नंदश्री से विदा लेकर कुमार शीघ्र ही राजगृह प्रस्थान हेतु तैयारी करने लगे। सेठ इंद्रदत्त ने कुमार के साथ 5000 बलवान योद्धा भेज दिए। मार्ग में कुमार ने कई शुभ शकुन देखे। 5000 योद्धाओं के साथ कुमार मगध देश की सीमा पर जा पहुंचे। कुमार श्रेणी के आने का सुसंवाद जब मगध देश में मिला तब समस्त मंत्रीगण, सामंत एवं प्रमुख नागरिकों के साथ कुमार श्रेणी के पास आए एवं उनकी अभ्यर्थना की। राजकुमार ने यहाँ कुछ दिन ठहरकर अपने दल बल के साथ राजगृह नगर के लिए प्रस्थान किया। उधर राजा चिलाती ने जब यह समाचार सुना तो अग्रज श्रेणी ने राजगृह की ओर कूच कर दी है एवं उनके साथ हजारों योद्धा भी सेना भी है। यही नहीं, समस्त मंत्री, सामंत एवं प्रमुख नागरिक भी उनके पक्ष में मिल गए। तब उसने होश हिरन हो गए। शूरवीर प्रतापी अग्रज श्रेणी के से पार पाना टेढ़ी खीर था। अतः हताश होकर कुछ धन लेकर वे एक दुर्ग में जाकर छिप गया। स्वागत का वर्णन। राजकुमार श्रेणी के स्वागत के लिए समूचे नगर में मानो समुद्र की तरह उमड़ पड़ा। उनके मस्तक पर शुभ्र चवर ढुलने लगे। बंदीजनों ने स्वागत गान गाया। भांति भांति के वाद्य बजने लगे। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से राजकुमार श्रेणी ने नगर में प्रवेश किया। कुमार के नगर में प्रवेश करते ही जयनाद होने लगा। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उमड़ पड़ती है, उसी प्रकार नगर की स्त्रियां राजकुमार के दर्शनार्थ अपने अपने घर से निकल पड़ी। नगर की स्त्रियों के हृदय में एक विचित्र उत्तेजना भर गई कि उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ी हुई थी कि किसी ने अपने पति को रसोई घर में भोजन परोसे बिना ही कुमार को देखने के लिए प्रस्थान कर दिया। कोई स्त्री मठा मत रही थी तो उसे वहीं छोड़कर चल पड़ी। कोई कुमार के दर्शन के लिए इतनी उत्कंठित हो गई कि अपने श्रृंगार में ललाट की बिंदी, आंखों में एवं आँख का काजल ललाट पर लगाकर बिना देखे भाले ही दर्शन के लिए चल दी। तो कोई हार को कमर में एवं करधनी को गले में डालकर दौड़ पड़ी। कोई स्त्री कुमार के आगमन का समाचार सुनकर उल्टी चोली पहनकर ही दौड़ती हुई चल दी। किसी ने शीघ्रता में रोते हुए अपने बालक के स्थान पर किसी अन्य का बालक लेकर प्रस्थान किया। कई वृद्धा स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कुमार के दर्शन करा देने की प्रार्थना की। कितनी ही स्त्रियां कुमार के दर्शन में इतनी लीन हो गई थी कि उनको अपने शरीर की सुध नहीं थी। जिस ओर कुमार की सवारी जाने लगी उसी तरफ एक दूसरे पर गिरती हुई स्त्रियां दौड़ लगाने लगी। कई स्त्रियां एक बार दर्शन कर घर वापस आने पर दोबारा दर्शन के लिए दौड़ गई। कई स्त्रियों ने कहा कि वह माता धन्य है जिन्होंने कुमार को जन्म दिया। जब किसी ने बतलाया कि कुमार का विवाह सेठ इंद्रदत्त की नंदश्री नामक कन्या के साथ हुआ है, तब अन्य स्त्रियों ने कहा कि नंदश्री कितनी भाग्यशालिनी है, उसका विवाह कुमार श्रेणी के साथ हुआ है। एक स्त्री बोल उठी कि उसके अभय कुमार नामक एक पुत्र हुआ है। इस प्रकार परस्पर में विविधा रूपेण वार्तालाप हो रहा था। रंग बिरंगी पताकाओं से सुशोभित अपनी सवारी सहित राजकुमार श्रेणी राजभवन के पास पहुंचे। राजभवन में बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने श्रद्धा सहित अपनी माता के चरण में प्रणाम किया। श्रेणिक का राज्यारोहण। कुमार श्रेणिक ने पूर्व परिचित गणमान्य व्यक्तियों से भेंट की। कुछ दिनों के अंतर राजमंत्रियों के परामर्श से राजकुमार श्रेणिक का राज्याभिषेक हुआ। उनके प्रताप, यश, बल एवं बुद्धि के कारण समस्त प्रजाजन में शांति का साम्राज्य छा गया। इस प्रकार राजनीति, कला विशारद, दूरदर्शी महाराज श्रेणिक का राज्य शासन कार्य सुचारू रूप से करने लगे। उनके बिगड़े दिन शांति, सुख एवं आनंद में परिवर्तित हो गए। अतः हे पाठकों, इस संसार में एक धर्म ही ऐसा जिसके पुण्य प्रताप से मनुष्य के सुख के दिन वापस लौट आते हैं। देखिए कालचक्र में से राजकुमार श्रेणिक को किस प्रकार घर द्वार छोड़कर अनजानी डगर का आकिंचन पथिक बनना पड़ा था। फिर सेठ इंद्रदत्त की शरण में आश्रय लेना पड़ा था, किंतु धर्म के प्रताप से कालक्रम से वह शासनारूढ़ हुए। अतः समस्त उत्तम पुरुषों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वे किसी भी दशा में धर्म से विमुख नहीं होवे। कारण यही है कि धर्म से ही बुद्धि उत्तम होती है, सुख तथा आनंद की प्राप्ति होती है एवं देवेंद्र आदि उत्तम पदों की प्राप्ति का तथा उत्तम कुल में जन्म लेने की क्षमता अर्जित होती है। इसलिए हे पाठकों, आप लोग भी धर्म पालन में सदा कटिबद्ध रहे, जिससे धन, सुख, ऐश्वर्य, उत्तम पद तथा स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होवे। धर्म ही ऐसा संसार का आधार है। इसी के द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक सुखों का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः धर्म का निरंतर अनुशीलन करना प्रत्येक श्रेष्ठ मानव का कर्तव्य है। कल से 6th चैप्टर 6th अध्याय चालू करेंगे।
या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप।